एनबीसीसी को ऑयल इंडिया और 5 अन्य कंपनियों से 127 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले। एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड को नई दिल्ली में 6 क्लाइंट से करीब 27.5 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं, जिसमें केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पीएसयू ऑयल इंडिया लिमिटेड भी शामिल है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज में बताया कि उसे हाल में ही ऑयल इंडिया लिमिटेड, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस में ही कंपनी लिमिटेड, आईआईएफएल म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, EDCIAL इंडिया लिमिटेड, GS1 इंडिया और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन IB से वर्क ऑर्डर मिले हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने नई दिल्ली के नौरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर WTC के टावर 4, 5 और 6 मंजिलों पर अपने ऑफिस स्पेस में इंटीरियर फिट आउट वर्क्स के निष्पादन के लिए एनबीसीसी को 51 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड IIFCL ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नौरोजी नगर के E330 मंजिल टावर E में कंपनी के कार्यालय स्थापन पर इंटीरियर या फिट आउट कार्य करने के लिए एनबीसीसी को 26 करोड़ रुपए का कार्य आदेश दिया। REC दूसरी तिमाही के नतीजे शुद्ध लाभ सालाना 6.5% बढ़कर 4,038 करोड़ रुपए। REC ने सितंबर तिमाही में अपने समेकित शुद्ध लाभ में 6.5% की वृद्धि दर्ज की, जो पिछले साल की समान तिमाही में 3,790 करोड़ रुपए के मुकाबले में 4,038 करोड़ रुपए रहा। तिमाही के दौरान NBFC द्वारा अर्जित कुल ब्याज आय 13,485 करोड़ रुपए रही, जो पिछले वित्त वर्ष की तिमाही में दर्ज 11,399 करोड़ रुपए से 18% अधिक है। REC बोर्ड ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 4 रुपए प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश की घोषणा की है। इसने 8 नवंबर 2024 को रिकॉर्ड निधि निर्धारित की। रिपोर्ट की गई तिमाही में परिचालन से कुल राजस्व 13,682 करोड़ रुपए रहा, जबकि वित्त वर्ष में 25 की पहली तिमाही में 13,079 करोड़ रुपए और एक साल पहले की समान अवधि में 11,672 करोड़ रुपए था। हिमाचल प्रदेश में सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं के लिए पी और SJVN ने सहयोग किया। हिमाचल प्रदेश में कई सड़क परियोजनाओं के चौड़ीकरण के लिए राज्य लोक निर्माण विभाग और SJVN लिमिटेड के बीच लगभग 70 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। MOU हस्ताक्षर समारोह के दौरान मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने घोषणा की कि समझौते में सुन्नी लुहरी सड़क, हराट नाला खैरा सड़क, शिमला मंडी सड़क और ढली देवीधा सड़कों का चौड़ीकरण शामिल है। उन्होंने कहा कि यह समझौता ज्ञापन राज्य के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सड़क बुनियादी ढांचे में सुधार की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। SJVN लिमिटेड के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने सुन्नी और लोहरी क्षेत्रों में चल रही परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी। JSW एनर्जी ने 700 मेगावाट सौर परियोजना के लिए SECI के साथ PPA पर हस्ताक्षर किए। JSW एनर्जी लिमिटेड के स्टेप डाउन सहायक कंपनी JSW रिन्यू एनर्जी 11 लिमिटेड SECI ट्रांच 13 के तहत ISTS से जुड़ी 700 मेगावाट और सौर क्षमता के लिए सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SECI के साथ एक पावर परचेज एग्रीमेंट PPA पर हस्ताक्षर किए गए हैं। PPA पर 25 साल की अवधि के लिए 2.56 करोड़ रुपए kWh की दर से बिजली की आपूर्ति के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। उक्त परियोजना के लिए 24 महीनों के भीतर चालू होने की उम्मीद है। JSW एनर्जी के लक्ष्य वित्त वर्ष 2025 तक 10 GW परिचालन क्षमता हासिल करना है। वर्तमान में थर्मल, हाइड्रो और RE में फैली 7.9 GW परिचालन क्षमता है। कंपनी के पास बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों और हाइड्रो पंप स्टोरेज परियोजनाओं के माध्यम से 16.2 GWh की लॉक इन ऊर्जा भंडारण क्षमता भी है। कंपनी का लक्ष्य 2030 से पहले 20 गीगावाट तक उत्पादन क्षमता और 40 गीगावाट ऊर्जा भंडारण क्षमता तक पहुंचना है। JSW एनर्जी ने 50 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। NTPC के स्वयं सिद्ध लेडीज क्लब की जरूरतमंद महिलाओं को कपड़े बांटे। समाज को वापस देना महत्वपूर्ण है और हम मानते हैं कि ऐसा करना हमारी जिम्मेदारी है। इस मिशन को ध्यान में रखते हुए स्वयं सिद्ध लेडीज क्लब NTPC कोल इन माइनिंग NML मुख्यालय रांची ने लोगों को कपड़े उपलब्ध कराने के लिए सृजन हस्तशिल्प के साथ भागीदारी की है। शोभा कुमारी नामक एक दिव्यांग के नेतृत्व में सृजन हस्तशिल्प डिबडी स्लम क्षेत्र की महिलाओं को गुड़िया बनाने और बैग बनाने जैसे कौशल सिखाकर उन्हें सशक्त बनाता है, जिससे उन्हें आजीविका कमाने में मदद मिलती है। इन महिलाओं की मदद के लिए कपड़े उपलब्ध कराने के लिए NTPC कोल माइनिंग में मुख्यालय के स्वयं सिद्ध लेडीज क्लब की अध्यक्ष रेखा जैन के नेतृत्व में कल्याणकारी पहल की गई। NLC इंडिया लिमिटेड को स्वच्छता अभियान के लिए प्रथम पुरस्कार मिला। NLC इंडिया लिमिटेड को 16 जून से 30 जून 2024 तक स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान अपने अभिनव अभ्यासों और जन भागीदारी के लिए प्रथम पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि NLC
NLCIL ने पिछले वर्ष भी स्वच्छता अभियान के लिए प्रथम पुरस्कार जीता था। यह पुरस्कार माननीय केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री किशन रेड्डी और केंद्रीय कोयला मंत्री राज्य सतीश चंद्र दुबे द्वारा 21 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में कोयला मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित खनन डेवलपर्स सह ऑपरेटरों MDO पर हितधारक परामर्श से प्रदान किया गया। प्रसन्ना कुमार मोटुपुल्ली CMD NLCIL, डॉक्टर सुरेश चंद्र सुमन निदेशक खान और निदेशक P&P द्वारा प्राप्त किया गया। इस अवसर पर NLCIL के प्रभारी श्री R मुरुगन, मुख्य प्रबंधक NLCIL उपस्थित थे। इस अवसर पर कोयला सचिव विक्रम देवदत्त और कोयला एवं खान मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। NLCIL के लिए यह गर्व का क्षण है क्योंकि इसके लगातार 2 वर्षों से स्वच्छता पखवाड़ा गतिविधियों के लिए प्रथम पुरस्कार जीता है। आलोक वर्मा को राउरकेला स्टील प्लांट के प्रभारी निदेशक पद के लिए अनुशंसित किया गया। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PESB ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के प्रभारी निदेशक राउरकेला स्टील प्लांट के पद के लिए आलोक वर्मा के नाम की अनुशंसा की है। यह एक अनुसूची A केंद्रीय PSU है। कुल 12 लोगों का साक्षात्कार लिया गया। वर्तमान में वर्मा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक अतिरिक्त प्रभार वर्क्स के पद पर तैनात हैं। अपेक्षित मंजूरी और ACC अनुमोदन के अधीन उन्हें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रभारी निदेशक राउरकेला स्टील प्लांट के रूप में नियुक्त किया जाएगा। PESB ने SJVN के नए निदेशक वित्त के लिए रुचिर अग्रवाल का चयन किया। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PESB ने रुचिर अग्रवाल को SJVN लिमिटेड के निदेशक वित्त के पद के लिए चयन किया है। कुल 7 लोगों का साक्षात्कार लिया गया। वर्तमान में अग्रवाल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड अनुसंधान एवं विकास प्रभाग के कार्यकारी निदेशक वित्त के रूप में कार्यरत हैं। SJVN को 24 मई 1988 को भारत सरकार GOI के और हिमाचल प्रदेश सरकार GOHP के संयुक्त उद्यम के रूप में शामिल किया गया था। SJVN वर्तमान में भारत के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, असम, ओडिशा, मिजोरम और मध्य प्रदेश के अलावा पड़ोसी देश नेपाल में बिजली परियोजनाओं को कार्यान्वित या संचालित कर रहा है। कुमार पटनायक को नॉल्को के अगले निदेशक HR चुना गया। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PESB पैनल द्वारा उन्हें इस पद के लिए अनुशंसित किया गया। वर्तमान में तपस कुमार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL के रिफाइनरी मुख्यालय में कार्यकारी निदेशक HR के रूप में कार्यरत हैं। श्री पटनायक को नॉल्को के निदेशक मानव संसाधन पद के लिए 12 उम्मीदवारों की सूची में से अनुशंसित किया गया है, जिनका साक्षात्कार PESB चयन पैनल द्वारा आयोजित अपनी चयन बैठक में लिया गया था। निदेशक मानव संसाधन के रूप में पटनायक नॉल्को के निदेशक मंडल में शामिल होंगे, जो कंपनी की मानव संसाधन नीतियों को आकार देने और इसके समग्र प्रबंधन और विकास में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सेनापति HAL में निदेशक वित्त बने। बर्निया सेनापति को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL में निदेशक वित्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वे भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के फेलो सदस्य। उन्होंने वित्त के क्षेत्र में योग्यता पश्चात 31 वर्षों का अनुभव है। वे 1995 में HAL में शामिल हुए और उन्हें संभागीय स्तर और कॉर्पोरेटिव वित्त में विभिन्न भूमिकाओं में 29 वर्षों का समृद्ध अनुभव है। निदेशक वित्त के रूप में अपनी वर्तमान नियुक्ति से पहले श्री सेनापति कॉर्पोरेट कार्यालय में कार्यकारी निदेशक वित्त के पद पर थे और HAL के वित्तीय और लेखा संबंधी कार्यों को संभाल रहे थे। उन्होंने HAL के लिए महारत्न का दर्जा प्राप्त करने में सक्रिय भूमिका निभाई, जो कंपनी के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है।